हाय गाइस, अभी हम लोग सरोधा बांध वाले रास्ते पे आ गए हैं। हम लोग इतने लोग जा रहे हैं सरोधा बांध, तो अगली वीडियो सरोधा बांध का होगा। यहाँ पर कुछ डिस्कस कर रहे हैं और सभी लोग बस नज़ारा का व्यू ले रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ पर रोड को मतलब पहाड़ को काट के यहाँ पर रोड बनाया गया है और ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग अभी जाने वाले हैं। पिछला वीडियो वहाँ गए थे तो पहाड़ को देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सामने से चढ़ने का मन लग रहा है, लेकिन वही बात है, अभी उतना मिजाज ठीक नहीं है, इसलिए नहीं चढ़ पाएंगे। तो देखो गाइस। और हेलो गाइस, अभी हम लोग खाने का सोच रहे हैं, तो कहाँ बैठे जगह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग देखिए। हाय गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं सरोधा डैम। तो सरोधा डैम जाने से बस अभी कुछ ही दूर बचा है, सिर्फ 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बचे हैं। तो इन वादियों और पहाड़ियों को पहले देख लो। कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा खूबसूरती नज़ारा आपको ऐसा कहीं आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये पहाड़ी इलाकों में मिलेगा देखने को। तो बगल में खेत भी हैं गाइस। फोन तो गाना बंद नहीं हुआ कह दे भाई। मैं चलाऊँ का वीडियो बना देता है। आज पाछू गौरव खुशी पाछू जाए पर तैयार हो गए ना। आज अपने आज अपन कॉलिंग रिकॉर्डिंग में सुना दे। दिखा लीजिए कहीं बना दे। हट भड़वा होटल बनाया कुछ में अब उससे बना देते हैं। मैं बनाना मोर आना चाहिए। चला दे मैं चला एक और फोटो दबके रील लगते का। वो इसने बताया नहीं चलता है मोला घरे रहा मैं झूम ले बोरे बस करिया आवाज करो। फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ पर सरोधा डैम तो आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हो, वैसे तो यहाँ पर पानी बढ़िया लग रहा है, लेकिन चलिए अब आगे चलते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं सरोधा डैम बहुत देर इंतज़ार करने के बाद। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे भैया लोग मछली पकड़ रहे हैं। और देखिए, इन लोगों के लिए घेरा भी बना के रखे हैं, यहाँ तक मछली पकड़ना है करके। और देखिए, बीच में वहाँ घर भी बना के रखे हैं। अगर कोई रहना चाहते हो तो वहाँ रह सकते हो भाई। घर में रहना चाहते हैं ना तो रह सकते हैं। और देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 घर है। आप यहाँ 5 घर है, मतलब यहाँ रेंट पे रह सकते हो। एक घर का कितना रुपया होगा लगभग इमेजिन? लगभग वो पिछले बार गए थे हम लोग, तो लगभग वही 4000 रुपये पड़ा एक दिन। 1 डे का? हाँ। अरे भाई बर्बाद हो जाओगे। 1 डे का 4000 है, उससे अच्छा यहीं झोपड़ी उठा के रह लेना। और देखिए, नीचे की तरफ माहौल बनते हुए बड़ा कार दिख रहा है। मेरे आँख में अमा नहीं रहा है, लेकिन एक दिन रहे, लेकिन बहुत मजा आया। क्या चीज़ का सुविधा था भाई एक दिन में? वो फुल कंफर्ट था भाई। मैं समझ नहीं रहा हूँ, स्पष्ट बोलिए। वो सब सुविधा था। बोलिए, क्या वहाँ पे स्पा था? क्या वही तो मेन सुविधा था। वही तो मेन सुविधा था। और नीचे का नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी यहाँ माहौल कुछ कम हो गए हैं, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा था, तो सब लोग आधे ही अधूरे घूम के जा रहे हैं धूप की वजह से। देखिए इधर। और
और ये पहाड़ इतना दूर है कि आप लोग यहीं पहाड़ को कूदते हुए आप डोंगरगढ़ जा सकते हैं। और इधर देखिए नीचे में गैया है, उनके खाने की व्यवस्था फुल है, चारा है। और मेरे भाई साहब ये गुड़िया कितना दौड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगी, बट नहीं गिरेगी। बस 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 के लिए चार्ज हो गए। तो ये वीडियो कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वहाँ सरोदा डैम गया था तो नीचे गार्डन का तो वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा गोप्रो का बैटरी डाउन है। और आप लोगों को पता है बहुत लोगों को कि मैं गोप्रो से वीडियो शूट करता हूँ, तो इसी कारण से मैं नीचे गार्डन का वीडियो नहीं ले पाया हूँ। लेकिन सरोदा डैम कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। कौन कौन भोरमदेव जाते हो तो सरोदा डैम जाते हो। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग में। तो वो 3 चीज़ को बिल्कुल भी ना भूले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।